हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 8 ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तरी पुस्तिका कक्षा 8वीं के गणित विषय के बारे में। तो यहाँ पर हमने गणित विषय की एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने अध्याय 7 के बारे में बात करी थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अध्याय 9 के बारे में, इनके उत्तर के बारे में कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, और मैं साथ में आपको इन सवालों को समझा भी दूंगी। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण है, अध्याय 9। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित व्यंजकों के 2 समान पद लिखिए। तो इनके 2 समान पद कैसे लिखना है, तो देखिए समान पद में आपको क्या करना है। जो आपका यहाँ पे 9x लिखा है और यहाँ पे 4x/²। तो पहले हम 9x के 2 समान पद देखें। तो आपको क्या करना है, जो संख्यात्मक वैल्यू है उसको चेंज कर देना है और जो आपकी x y z के टर्म में लिखी हुई हैं उनको आपको एज इट इज़, मतलब ऐसे के ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर 9x लिखा हुआ है तो आप 9 की जगह पर हमने यहाँ पर 2 रखा, x का x रखा, यहाँ पर भी x का x रखा और 9 की जगह पर यहाँ पर 5 रख दिया। आप चाहें तो कोई और भी वैल्यू रख सकते हैं, आपको सिर्फ 9 को रिप्लेस करना है, मतलब उसकी जगह पर कोई भी वैल्यूज़ आपको रख देनी है। तो आप 1 भी रख सकते हैं, तो x बस लिख सकते हैं, फिर 2x मैंने लिखा है, 3x भी लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस ये 9 नहीं लिखना चाहिए। तो 9 की जगह पर आप कुछ भी संख्या रख सकते हैं और जो x टर्म यहाँ पर है वो आपको x का x ही रखना है। ठीक है, तो ये आपके 2 समान पद यहाँ पर बन जाएंगे। अब बात कर लें यहाँ पर आगे की, दूसरा नंबर है तो मैंने इसमें 2x और 5x रखा है। तो आप ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपने मन से कोई भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और 5 की जगह। आगे है 4x/²। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 की जगह पर कोई भी अंक रख देना है, कोई भी संख्या, बाकी x/² हमारा सेम रहेगा, इसको हमें चेंज नहीं करना है। तो पहले हमने x/² रखा, फिर 3x/² रखा। ठीक है, तो x/² की यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो 1x/² हो गया, 3x/² हो गया। आप चाहें तो 2x/² भी रख सकते हैं, 5x/² भी रख सकते हैं। ठीक है, 7 9 जो भी आपका मन करे आप कुछ भी रख सकते हैं 4 के अलावा। ठीक है, बाकी x/² आपका सभी जगह पर आना चाहिए। तो ये आपके समान पद बन जाएंगे। तो इस टाइप से आपको इन्हें करना होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है, और आप चाहे तो और कोई भी यहाँ पर जो है नंबरिंग लिख सकते हैं, कोई भी संख्या। अब बात कर लेते हैं आगे हम कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब गुणा करना है आपको। पहले है 3p, फिर कॉमा लगाकर है -7pq। तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3p गुणे में -7pq, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का गुणा 7 में होगा तो 7 × 21 आ जाएगा। और माइनस ये 3p के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, तो प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है, तो ये माइनस का साइन आ गया। फिर उसके बाद 7 का गुणा 3 में करा तो 21 आ गया। फिर p का गुणा p में करा तो p² आ गया, मतलब p गुणे p 2 2 बार आएगा। और फिर q का यहाँ पर q आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये करना है। तो आप यहाँ पे करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वो आपका आएगा -21 p² q। अब दूसरा वाला हम यहाँ पर करेंगे b नंबर का। आप यहाँ पे नंबर डाल लेना, यहाँ पर a, यहाँ पर b का आप करोगे यहाँ पर तो 4x का गुणा 9x/y में करोगे तो नंबर का नंबर में गुणा हो जाएगा। 4 का 9 में करो तो 36 आ जाएगा। फिर x का x में गुणा होगा तो x² आ जाएगा। और y का टर्म कोई है नहीं पहले वाले इसमें टर्म में, तो y का y लिख देंगे तो ये आ जाएगा 36x²y। इस टाइप से आपको इनके गुणा करने हैं तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात करें 3rd नंबर प्रश्न की, यानी तीसरे प्रश्न की, तो यहाँ पर है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो पहला है यहाँ पर 4x, फिर ब्रैकेट में है 3x + 7xy। पहले आप 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, और x का गुणा x में करेंगे तो x² आ जाएगा। इतना करना है। फिर आपको प्लस का प्लस लगाना है, फिर से 4 का गुणा 7 में करना है तो 28 आ जाएगा। और फिर x का गुणा फिर से x में करना है तो x² आ जाएगा। और y का टर्म है नहीं 4x में तो y सिंगल ही लिखेंगे हम, तो 28x² आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12x² + 28x²। दूसरा वाला देखेंगे हम तो इसमें भी ऐसे ही करना है। पहले 5 का मल्टीप्लाई, इस x के यहाँ पर कोई नहीं है टर्म तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा तो 5 × 5 आ जाएगा। फिर इस x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x²। और यहाँ पर y वाला टर्म है नहीं तो y सिंगल आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर एक बाई बस है, तो ये आ जाएगा 5x² बाई, तो इतना टर्म आ गया। फिर हमने प्लस का प्लस लगाया, फिर हमने इस 5 का गुणा 7 में किया, तो ये 35 आ गया। फिर x वाला टर्म यहाँ पर कहीं है नहीं है 7y² में, तो x का x एक बार लिख दिया। फिर बाई का टर्म है और यहाँ पे बाई स्क्वायर है, तो बाई का बाई स्क्वायर में गुणा होगा तो बाई क्यूब हो जाएगी, यानी बाई की घात 2 यहाँ पर है पहले से और 1 ये है, तो बाई की घात क्या हो जाएगी 3। तो इस टाइप से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5x² बाई प्लस 35x बाई क्यूब। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अब बात कर लेते हैं हम 4th नंबर प्रश्न की, यानी चौथे नंबर प्रश्न की। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि सर्व समीका a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी a माइनस बी का उपयोग करते हुए 55 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है आपको, तो ये सर्व समीका यूज़ करनी है। यहाँ पे 55 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर आप लेंगे, तो आपको इसी पे बेस्ड रखना है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि a की वैल्यू हमारी कितनी है 55 और b की वैल्यू कितनी है हमारी 45 है। तो हमने इसी फॉर्मूले पे ये वैल्यू रख दी। a की जगह पर पहले हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाए, a की जगह पर हमने 55 रखा, b की जगह पर 45, तो ये आ गया a की जगह पर 55, b की जगह पर 45। फिर दूसरा ब्रैकेट लगाया हमने इसके लिए, तो a की जगह पर 55 रखा, फिर माइनस साइन लगाया, फिर b की जगह पर 45 रखा। ठीक है, हमें इस आइडेंटिटी में, इस ये सर्व समीका में हमें अपनी इनकी वैल्यू रखनी है, 55 और 45 रखना है। a की जगह पर 55, b की जगह पर 45 रखते जाएंगे हम, तो इस टाइप से हमारे ये बन जाएगा। अब क्या करें, हम पहले ऐड कर लें, प्लस लगा है तो 55 में 45 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर 55 में से 45 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे जब कोई साइन नहीं होता है तो गुणे का साइन माना जाता है। ठीक है, गुणा का, तो 10 का गुणा 1000 में 100 में आप करोगे तो 1000 आएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से ये सवाल आपको करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। आगे बात करें तो ये है प्रश्न क्रमांक 5 में। अगर हम बात करें तो यहाँ है आ नंबर के बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये बीजीय व्यंजक दिए गए हैं 3x² बाई स्क्वायर प्लस 5x बाई प्लस 7 और 7x² बाई स्क्वायर माइनस 9x बाई प्लस 8। तो इनका हमें योग ज्ञात करना है, यानी हमें जोड़ना है इनको। तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमने पहली वाली संख्या पूरी लिख दी, दूसरी वाली संख्या लिख दी, यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। अब हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें देखना है तो जो वेरिएबल सेम है, ठीक है, उन्हीं के नीचे सेम वाला रखना है। मतलब आपको चर की वैल्यू के नीचे चर जो सेम चर वाले हैं उनको रखना है। तो इस टाइप से हमने इसको लिखा। अब देखिए पीछे से हमने ऐड करा, 7 और 8 को जोड़ेंगे आप तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर 9 जो है वो माइनस का था और 5 प्लस का। तो योग तो हम कर रहे हैं, लेकिन योग में अगर एक साइन प्लस का एक माइनस का है तो क्या होता है माइनस, यानी हम घटा देते हैं अगर एक साइन प्लस का एक माइनस का हो तो 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो 9 में से 5 करेंगे तो 4 आएगा। और साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो बड़ा 5 है, 5 बड़ी संख्या है या 9, तो इसमें हम देखेंगे तो 9 बड़ी संख्या और उसके साथ कौन सा साइन है माइनस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और 9 में से 5 करेंगे तो 4 बचेगा और एक्स वाई का एक्स वाई नोट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे 4 हैं उनको हमें सेम नोट कर देना है। अब यहाँ पे 7 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो 7 और 3 हो जाएगा हमारा 10, और वेरिएबल को सेम रखना है तो x² बाई स्क्वायर आ जाएगा हमारा। तो ये पूरा रिजल्ट हमारा यहाँ पर आ गया जोड़ने पर 10x² बाई स्क्वायर माइनस 4x बाई प्लस 15। ठीक है, यानी 15। तो ये आपको इस टाइप से रखना है। अब बात करेंगे इसके बी नंबर सवाल की। तो इसमें है कि 13a माइनस 4ab प्लस 7b प्लस 9 में से 5a प्लस 7ab माइनस 3b प्लस 15 को घटाइए। तो इसमें से हमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 13a माइनस 4ab प्लस 7b प्लस 9, और यहाँ पर हमने फिर नीचे दूसरी ये वाली रख दी, ये वाला। अब वो कह रहा है कि पहले में से दूसरा वाला घटाना है। तो घटाना है तो हम क्या करेंगे, साइन सबके चेंज करेंगे। तो नीचे वाली में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस है माइनस लगा दिया, लेकिन जहाँ माइनस साइन है ये -3 भी है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर लगेगा प्लस का। और यहाँ पे 15 जो है वो प्लस का था तो क्या आएगा माइनस का। हम नीचे वाली डिजिट देखेंगे, ये वाली। हमें क्या करना है, इस डिजिट को देखना है, इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, इसको हमें देखना है और हमें माइनस करना था क्योंकि घटाना है। तो हम क्या करेंगे, सबके साइन चेंज करेंगे। जहाँ जहाँ प्लस है यहाँ पर क्या था, कोई डिजिट साइन नहीं है तो प्लस मानते हैं तो माइनस लगाया।
फिर यहाँ पे क्या था, प्लस था तो माइनस लगा दिया, फिर यहाँ पे माइनस था तो प्लस लगा दिया, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस लगा दिया। जहाँ पे प्लस होगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस होगा तो प्लस लगाएंगे। नीचे वाली संख्या के लिए बस हम साइन चेंज करेंगे। अभी हमने कर दिया, अब क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 15 में से हमने 9 घटाया तो हमारे पास कितना आया, 6। और वही रूल फॉलो करना है हमें कि जिसका साइन बड़ा होगा उनका हम साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या है, 15 बड़ी है और उसके साथ साइन जो हमने चेंज करके करा था वो क्या था, माइनस। तो यहाँ पे -6 लग गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 7 और 3 को देखेंगे। तो 7 भी पहले से प्लस में है, 3 भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 7 3 10 भी हो गया, दोनों प्लस प्लस के हो गए। अब यहाँ देखेंगे तो ये माइनस का हो गया था 7AB, और ये माइनस का 4AB पहले से। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का। तो माइनस का साइन लगा दिया और 7 और 4 जोड़ दिए तो 11AB हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे 13A और 5A में। तो देखिए 5 जो है वो माइनस का है और 13 प्लस का है। तो क्या करेंगे, एक प्लस का साइन एक माइनस का, तो क्या होगा, इसका घट जाएगा। ठीक है, तो हमने 13 में से 5 घटा दिए तो 8A बचा। और साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी क्या है, 13, उसके पास कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा। या आप साइन ना भी लगाएं, प्लस का साइन शुरुआत में ज़रूरी नहीं रहता है, जब बीच में आप संख्याओं के लिखें तब ज़रूरी रहता है। तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा इसको सॉल्व करने पर, घटाने पर, तो 8A माइनस 11AB प्लस 10B माइनस 6 आएगा। अब बात कर लेते हैं हम आगे के क्वेश्चन की। यहाँ पर है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर है सरल कीजिए। तो सरल करना है यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को। तो क्या करना है, हमें सरल करना है, मतलब ये यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है, A² - 3 के बाद, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तो प्लस है ही, तो +7 को तो +7 ही लिख देना। पहले हम क्या करेंगे, A² का मल्टीप्लाई B² में करेंगे, तो A² B² आ जाएगा। फिर इसी A² का मल्टीप्लाई प्लस के बाद प्लस लगाएंगे, फिर 4 में करेंगे, तो A² का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4A² आ जाएगा प्लस का। इसका रोल ख़त्म हो गया। अब -3 का मल्टीप्लाई B² में करो तो -3B² आ जाएगा। फिर इस -3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, 4 3 12। ठीक है, इस टाइप से हम इसे करते हैं। और +7 का फिर हम +7 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि समान वाले टर्म कौन से हैं। तो ये देखिए यहाँ पर A² B² कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ A² है, यहाँ पे B² बस है। तो A² B² को ऐसे ही लिख दिया। फिर 4A² के भी कोई टर्म मैचिंग के नहीं है कि जिसमें आपके जो चर हैं वो सेम मिल जाए। तो इसमें 4A² को 4A² लिखा, -3B का भी कोई टर्म नहीं है, तो फिर हमने -3B² को भी ऐसे ही लिखा। लेकिन यहाँ पर -12 और +7 ये दोनों क्या हैं, हमारे अचर हैं, तो इनका सॉल्व हो जाएगा। तो 7 प्लस का है और 12 माइनस का है, तो क्या करेंगे, एक साइन प्लस का एक माइनस का है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। और साइन कौन सा आएगा, जो हमारी संख्या बड़ी होगी। तो 12 यहाँ पर बड़ी है और उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये आ गया -5। तो जो हमारा ओवरऑल यानी रिजल्ट आया फाइनल, तो वो आया A² B² प्लस 4A² - 3B² - 5। अब इसके हम B की बात करेंगे यहाँ पर। तो B नंबर भी हमें ऐसे ही करना है कि उसमें हमें जो आइडेंटिटीज़ है वो यूज़ करनी है। कौन सी, सर्व समीका A - B का स्क्वायर इक्वल A² - 2AB प्लस B² का उपयोग करते हुए 7x - 9² का मान ज्ञात करना है। तो 7x - 9² का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या करना है, A² लिखना है। तो A की वैल्यू क्या है हमारी, 7x। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7x का स्क्वायर रख देंगे, फिर माइनस में 2 लगाएंगे। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं A इक्वल हमें मानना है क्या, 7x, और B इक्वल हमें क्या मानना है, 9। अब जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में A है वहाँ पर 7x रख देना है। तो हमने A की जगह 7x रखा तो स्क्वायर लग गया। फिर माइनस हमने लिखा 2, यहाँ पर 2 लिखा था, फिर गुणे में A लिखा है, तो A की जगह 7x और B की जगह पे गुणा में 9। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाना है, तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया। फिर B की वैल्यू क्या रखी थी, 9 रखनी है, तो B की जगह पे हमने 9 रखा और उस पर स्क्वायर चढ़ा दिया। तो इस टाइप से हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 7x पे 2 की घात चढ़ी है, मतलब क्या करना है, 7x का गुणा 7x से करना है। तो क्या आ गया, नंबर का मल्टीप्लाई 7 7 49 और x का x से मल्टीप्लाई x², तो ये आ गया 49x²। ऐसे ही यहाँ करना है, 2 का गुणा 7 में तो 14 और 14 का 9 में, तो 14 नम्मा 126 यहाँ आ गया। और वेरिएबल सिर्फ हमारे पास एक था x, तो x का मल्टीप्लाई इसमें लिख दिया।
अब क्या करना है, प्लस लगाना है तो प्लस लगाया, फिर यहाँ पे 9 का गुणा करना है तो 2 बार 9 गुणे 9, तो 9 गुणे 9 कितना आता है 81, तो यहाँ पे हमने 81 लिख दिया। इस टाइप से हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई और यहाँ पे आया 49x² माइनस 126x प्लस 81। ठीक है, तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। तो प्रश्न क्रमांक 7 को कैसे हल करना है वो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर है a+3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b² माइनस 3। तो हमें इनको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है बीच में, तो क्या होता है गुणा का साइन। अब क्या करना है, जो पहले नंबर पे टर्म है a, उसका गुणा इस इक्वेशन में दोनों में करना है, b² में भी और 3 में भी। ठीक है, तो a का पहले गुणा करा b² में तो क्या आ गया ab², फिर a का गुणा करा -3 में तो -3a आ गया। अब करेंगे हम +3 का गुणा b² में तो आ गया +3b², फिर +3 का गुणा करेंगे -3 में तो प्लस का गुणा माइनस में करो तो माइनस ही आता है। ठीक है, तो माइनस का साइन लगाया और 3 का गुणा 3 में करा तो 9 आ गया, तो ये माइनस का 9 आ गया। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया ab² माइनस 3a प्लस 3b² माइनस 9। इस टाइप से आपको आंसर लिख लेना है। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर बा नंबर की, गुणा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके 7वें का बा दिया गया है तो गुणा करना है यहाँ पर। तो ये है a प्लस 3b² और 2a माइनस 5 का गुणा करना है। तो यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो गुणा करा हमने, फिर a का गुणा, पहले हम a का क्या करेंगे 2a में करेंगे, फिर a का गुणा -5 में करेंगे। a का गुणा 2a में करा तो 2 और a गुणा a² तो 2a² आ गया। फिर a का गुणा हमने 5 में करा तो माइनस का साइन माइनस आ गया और a का गुणा 5 में 5a। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम 3b² का करेंगे। अब पहले 2a में, फिर 3b² का -5 में। तो 3b² का 2a में करा तो नंबर का मल्टीप्लाई करा, 3 का 2 में गुणा करा 6 आ गया। ठीक है, और दोनों संख्याएं प्लस की थी तो प्लस साइन लगाए तो 3 दूनी यहाँ पर 6 आ गया। फिर b² का गुणा a में करा तो ab² आ गया। फिर अब हमें क्या करना है, 3b² का गुणा -5 में करना है तो माइनस का साइन आ गया, और 3 का गुणा 5 में करा तो 15 और b² का गुणा करा तो b² आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो रिज़ल्ट आया यहाँ पर वो आया 2a² माइनस 5a प्लस 6ab² माइनस 15b²। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की। 8 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 4x यानी 4x ब्रैकेट में है 5x² प्लस 3 और प्लस में 1 है, फिर सरल करना है हमें इसे। ठीक है, तो पहले हमने इसको सरल करा, फिर हमें ये वैल्यू रखनी है x की जगह पर। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे इसके मल्टीप्लाई की। तो पहले हमें इसको सरल करना है तो हमने इस इक्वेशन को लिखा, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे कोई साइन नहीं था ब्रैकेट के बाद 4x के बाद, तो मल्टीप्लाई का होता है। तो 4x का मल्टीप्लाई पहले 5x² में करा तो 4 का गुणा 5 में करा तो 20 आया, x का गुणा x² में करा तो x की पावर 3 आ गई। फिर क्या करा हमने, फिर से 4x का करा प्लस लगा कर 3 में, तो 4x का यहाँ पर 3 में करेंगे तो 4 का गुणा 3 में तो 12 आया और x का x आ गया। ठीक है, इतना आ गया, और फिर प्लस 1 का 1 क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर था तो 4x का गुणा 1 में नहीं होगा, तो इतना आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू रखनी है। पहला है हमारा a नंबर यहाँ पर, तो x की जगह पर 0 रखने पर क्या आएगा, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे। जहाँ जहाँ यहाँ x है वहाँ हमें 0 रख देना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 20 x की घात 3 था तो 20 गुणे x की जगह पे 0 रखा, घात 3 चढ़ाई, फिर प्लस लगाया, फिर 12 गुणे x था तो 0 लगाया, फिर प्लस 1 रखा। तो 0 का किसी में भी गुणा करो आप तो 0 आता है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और बचा 1 प्लस का। ठीक है, तो 0 + 1 इक्वल क्या आया, ओवरऑल 1 आया हमारा आंसर। अब हम इसी तरीके से बा नंबर का करेंगे। ठीक है, तो बा नंबर में भी यही करना है हमें। अब x = 1 रखना है बा नंबर पर, तो x = हमने 1 रखा, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 1 रखा। तो 1 का गुणा जिस भी संख्या में करो तो वही संख्या आती है। 1 का गुणा 20 में करा तो 20 आ गया, फिर 1 का गुणा यहाँ पे 12 में करा तो 12 आ गया, और फिर 1 + 1 का 1 आ गया। देखिए 1 की घात कितनी भी हो हमेशा वो एक ही रिजल्ट आता है, क्योंकि 1 गुणे 1 आप करोगे तो 1 का गुणा 1 में 1, फिर 1 का गुणा 1 में 1, तो 1 की घात चाहे जितनी रख लो 1 ही आएगा। तो ये आ गया, तो 20 + 12 + 1 हमने करा तो हमारा ये कितना आ गया, 33।
यहाँ पर अब हम बात करेंगे सा नंबर की। तो सा नंबर में अगर हम बात करें तो x इक्वल हमें -1 रखना है। तो हमने यहाँ पर रखा, यहाँ +12 गुणे -1 + 1 रखा। तो अगर आप यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर गुणा करते हैं -1 की घात 3 है, तो मतलब -1 गुणे -1 गुणे -1 रखना है। तो -1 गुणे मतलब -1 गुणे -1 आप करोगे तो 1 आएगा और साइन प्लस का आएगा। फिर +1 का गुणा करोगे आप -1 में तो -1 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। तो -1 आएगा यहाँ पर, और 12 का -1 में गुणा करोगे तो -12 आएगा और +1 का +1। अब 20 का गुणा -1 में करोगे तो -20, फिर -12, फिर +1। अब -20 और -12 को जोड़ दोगे, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, जब दो माइनस की संख्या हो तो वो जोड़ देते हैं और साइन क्या आता है, माइनस का। तो माइनस का साइन लगाया और 20 और 12 को जोड़ा तो 32 आया और +1 का +1 लिखा। अब माइनस के 32 में +1 जोड़ा हमने तो क्या आया, माइनस का 31 आ गया। तो इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32 में से 1 घटाओ तो 31, और साइन अगर 1 प्लस हो 1 माइनस, तो जो बड़ी संख्या है उसका साइन आता है। तो 32 बड़ा था यहाँ पर, तो इसीलिए 32 के साथ माइनस का साइन था तो माइनस आ गया। ठीक है, अब आपको ऐसे सवालों को करना है। तो ये आपके पूरे सॉल्यूशन हो गए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे लास्ट 2 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है लास्ट में 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर प्रश्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है कि एक ब्रैकेट में है 3ab + 4b का स्क्वायर -3ab - 4b का स्क्वायर इक्वल 48ab² हमें ज्ञात करना है। तो ये 48ab² हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS हमारा बराबर के पहले वाला जितना एरिया है उतना हम यहाँ पर ले लेंगे। तो बराबर के पहले ये था, तो हमने माना कि ये LHS साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड में है हमारे। तो हमने LHS लिया, और हम अगर इक्वल में हमारा LHS को सॉल्व करने पर 48ab² आ गया, तो ये RHS कहलाएगा। ये है LHS पार्ट और ये है RHS पार्ट। अगर LHS RHS के इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसके इक्वल इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 48ab² आता है। तो हमने LHS लिया, ये इक्वेशन लिखी लेफ्ट हैंड साइड की, और फिर हमने क्या करा, इनका स्क्वायर खोला। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर टाइप है ये। तो a + b का होल स्क्वायर हमने खोला है। a + b का होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो क्या आता है, a² + 2ab + b²। अभी हम आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, आप लोग अपनी मैथ की जो रियल बुक है उसमें से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी से हमने करा यहाँ पर। तो 3ab का होल स्क्वायर आ गया, फिर 2a × b आ गया, +4 × b² आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस टाइप से। ऐसे ही हमने फिर माइनस साइन लगाया, फिर हमने इसमें भी वही आइडेंटिटी रखी जो हमने पढ़ी थी। अगर आप x भी रख ले तो x² - y² सॉरी x - y का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज होती है। x - y के होल स्क्वायर इक्वल होता है x² - 2xy + y²। ठीक है, तो यही आइडेंटिटीज हमने क्या करी है, यहाँ पर सॉल्व करी है। तो ये हो जाएगा, पहले ये टर्म माना हमने x, ये टर्म माना x के बाद वाला। तो 3ab हो गया हमारा x। तो 3ab का स्क्वायर रखा, फिर माइनस में 2 लिखा हमने, फिर 3ab गुणे 4b और +4b का स्क्वायर, क्योंकि 4b क्या है हमारा, बाई है, तो बाई² रखना था हमें। तो इन आइडेंटिटी से हमने ये सॉल्व करा। फिर हमने क्या करा, 3ab का स्क्वायर करा तो 9a² b² आ गया। फिर 2 का गुणा 3ab गुणे 4ab में करें तो 24ab² आ रहा है। फिर 4b गुणे 4b करेंगे तो 16b² आ जाएगा। ऐसे ही हमने फिर माइनस का साइन लगाया यहाँ पर, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया, फिर इसको हमने करा तो ये भी इतना ही आ गया माइनस में। फिर हमने क्या करा, इसको हमने एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट हटा दिया। उसके बाद ये माइनस का मल्टीप्लाई हमने इस पूरी इक्वेशन के अंदर कर दिया। तो 9a² b² माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 9a² b² आ जाएगा। फिर माइनस का ही साइन का मल्टीप्लाई -24ab² में करोगे तो माइनस का गुणा माइनस में करो अगर, तो क्या आता है, प्लस साइन आता है। तो प्लस का 24ab² आ गया। फिर इस 9 का गुणा हमने प्लस के 16b² में करा तो माइनस का 16b² आ गया, क्योंकि माइनस गुणे प्लस होता है आपका माइनस। तो ऐसे आ गया। अब देखिए 9ab² ये माइनस का था, ये 9ab² प्लस का था। तो जो सेम नंबर हों और साइन अलग अलग हों प्लस माइनस में तो ये कट जाते हैं। तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, कट गया। ऐसे ही 16b² ये माइनस का है, 16b² यहाँ प्लस का है, तो ये कट गए।
अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ 24ab² बचा, यहाँ 24ab², तो हमने लिख दिया। और 24ab² में 24ab² आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। नंबर ऐड होते हैं और जो वेरिएबल रहते हैं, ठीक है, वो आपके सेम आते हैं। तो ab² लिख दिया हमने कॉमन, और 24 में 24 को बस जोड़ दिया, तो ये हो गया 48 और ab² आ गया हमारा। तो LHS इक्वल RHS हो गया। आप देखिए ऊपर यही प्रूफ करना था कि इतने इक्वल इतने निकालना था, 48 ab², तो 48 ab² हमारा आ गया। LHS इक्वल RHS हो गया, तो ये क्या हो गई, प्रूव्ड हो गया कि ये सही है। अब आगे हम बात करेंगे 10वें नंबर प्रश्न की, कि x प्लस a एक ब्रैकेट में लिया, एक ब्रैकेट में इंटू में x प्लस b लिया, और इक्वल में x² प्लस ab x प्लस ab का उपयोग करते हुए हमें 203 गुणे 205 का मान ज्ञात करना है। तो हमने पहले इक्वेशन लिख ली, फिर क्या करा हमने कि 203 को पहले हमें x प्लस a के फॉर्म में लिखना है, तो 203 को और 205 को हमें x प्लस b के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो हमने लिया कि x तो सेम आना चाहिए, तो 203 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 3, और फिर गुणा का साइन यहाँ पर है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और 205 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 5। तो x की वैल्यू 200 हो गई हमारी, a की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पर, और b की वैल्यू 5 हो गई। इस टाइप से 200 प्लस 3 200 प्लस 5 हो गया। अब हम इनका गुणा कर लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसी इक्वेशन के आधार पर रखोगे, x² रखना है पहले, तो 200 का स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू में x, तो a प्लस बी, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, तो जोड़ा हमने और गुणे में 200 कर दिया। फिर हमें a इंटू बी रखना है प्लस करके, तो हमने प्लस लगाया, और a की वैल्यू 3 गुणे b की वैल्यू 5, तो हमने गुणा कर दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो 200 का स्क्वायर मतलब 200 गुणे 200 हम करेंगे, तो 200 गुणे 200, तो 2 गुणे 2 हमारा आ जाएगा 4, और जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसके पीछे 4 जीरो लगा दिए, तो ये आ गया 40,000। तो ये 40,000 लिख दिया। फिर 5 और 3 को जोड़ा तो आया 8, 8 का गुणा 200 में करोगे तो ये आ जाएगा 8 गुणे 200, फिर 5 गुणे 3 15, ये हमने 15 लिख दिया। फिर 8 गुणे 200 हमने करा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 2 जीरो के 2 जीरो लिख देंगे, ठीक है, और प्लस 15 लिखा। तो अब हम इनको जोड़ लेंगे, 40,000 प्लस 1600 प्लस 15 आप जोड़ेंगे तो ये 41,615 आएगा। तो ये हमारे जो बीजीए गणित वाले के सवाल थे, पूरे हमारे 10 सवाल थे, पूरे 10 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।